नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के निर्देशानुसार रविवार को तालुका विधिक सेवा समिति बहरोड के द्वारा स्थानीय प्रशासन के सहयोग से मेगा विधिक चेतना शिविर का आयोजन महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बहरोड में किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती मीना अवस्थी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश विशिष्ट अतिथि सुनील कुमार गोयल, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या नंबर 1 अलवर मेगा विधिक चेतना शिविर की अध्यक्षता सत्यप्रकाश सोनी, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या नंबर 1 व अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति बहरोड के द्वारा की गई। शिविर का शुभारंभ मां सरस्वती वंदना एवं दीप प्रज्वलन से किया गया। श्रीमती मीना अवस्थी के द्वारा प्राधिकरण द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं जैसे निःशुल्क विधिक सहायता मध्यस्थता, राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना 2011, राष्ट्रीय लोक अदालत तथा माननीय नालसा एवं रालसा द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई और बताया गया कि राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत गत 1 वर्ष में अपराध में घायल पीड़ित व दुष्कर्म पीड़ित बालिकाओं महिलाओं के 58 प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाकर लगभग 1.25 करोड़ की प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित हक हमारा भी तो है अभियान के तहत करीब 25 बंदीजन को जमानत विशिष्ट अतिथि सुनील कुमार गोयल ने अपने उद्देश्य तथा प्राधिकरण द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं के संबंध में प्रकाश डाला गया तथा आमजन से अधिक संख्या में विधिक जागरूकता शिविरों में भाग लेने तथा उसका लाभ उठाने का आग्रह किया गया। जब मैडम द्वारा मुझे एक काम दिया गया कि ये आपको करवाना है, वो 4-5 दिन पहले ये हुआ है, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा आयोजन था। मुझे लग रहा था कि ये बहुत मुश्किल काम होगा मेरे लिए करवाना। हालांकि मैं विधिक सेवा प्राधिकरण में 4 साल रहा हूँ, तो मेरे लिए ये सम्मान की बात थी कि मैम ने मुझे इस लायक समझा कि मैं बहरोड के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित करवाऊँ। लेकिन उसके बावजूद एक अंदर डर रहता है कि पता नहीं मैं इतने लोगों को लाभान्वित करवाने के इस कार्यक्रम को आयोजित करवा पाऊंगा या नहीं करवा पाऊंगा। लेकिन खासकर यहाँ का जो प्रशासन है और मेरे साथी अधिकारीगण हैं और इस विशेष रूप से इस विद्यालय के जो प्रिंसिपल साहब हैं, उनका बहुत सहयोग रहा है और उसके कारण ये संभव हो पाया कि हम आज इस कार्यक्रम को इस मूर्त रूप में देख पा रहे हैं। मैं मैडम का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और इसके जरिए मुझे इस अपने पोस्टिंग प्लेस पर एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित करने का अवसर मिला और साथ ही मैं अपने साथी अधिकारियों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनकी अथक मेहनत से यह कार्यक्रम सफल हो पाया है। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि जिला प्रशासन का भी हमें आगे भविष्य में भी अगर हम कोई कार्यक्रम करवाते हैं तो हमें इसी तरह से सहयोग मिलेगा। थैंक यू। इसमें कार्य जो है विधिक सेवाओं का प्रचार प्रसार, निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत, मध्यस्थता, इस तरह के बहुत से कार्यक्रम हैं जो आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, अभी कल ही लोक अदालत थी, राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हुई लोक अदालत। और लोक अदालत में हमारे जिले में, अलवर जिले में जो मुकदमों के निस्तारण हुए हैं वर्ष भर में, वो बहुत ही सराहनीय रहे हैं। पेंडिंग मुकदमे हमने 22,073 और प्री लिटिगेशन मुकदमे 95,342 इतने मुकदमों का निस्तारण किया। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है राजस्थान के लिए, अलवर जिले ने जो अपना योगदान दिया है। लोक अदालत का उद्देश्य मुख्यतः यही होता है कि हम किसी न किसी तरह से विवादों को शीघ्र निपटाएं। मुकदमे सभी जानते हैं कि यदि न्यायालय में एक बार आ जाता है तो वो 2-3 पीढ़ियों का इंतजाम हो जाता है, 2-3 पीढ़ी मुकदमा लड़ती रहती है, फिर भी उसका हल नहीं निकलता, क्योंकि न्याय व्यवस्था इस तरह की ही बनी है। एक अदालत से फैसला होता है, उसकी अपील दूसरी ऊंची अदालत में होती है, वहाँ फैसला होता है तो उससे ऊपर अपील जाती है। तो इस तरह से कई पीढ़ियों का इंतजाम विरासत में करके पक्षकार चले जाते हैं और पीढ़ियों को लड़ने के लिए छोड़ जाते हैं। तो लोक अदालत का कंसेप्ट इसीलिए लाया गया
कि अगर आपस में हम बैठकर समझौता समझाइश कर ले तो कहीं ना कहीं वो विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और पक्षकारों के बीच में मन मुटाव नहीं रहता, जिससे कि वो पक्ष हमेशा सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहे। और मुकदमों का शीघ्र अंत होने से कई लाभ हैं। ना तो इसकी कभी अपील होगी लोक अदालत के फैसलों की, तो मुकदमा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। साथ ही साथ हम वकील को फीस देते देते जो व्यर्थ करते हैं, आर्थिक रूप से परेशानी में आते हैं, साथ ही साथ अपना जो समय बर्बाद करते हैं और मानसिक रूप से जो कष्ट पाते हैं, उन सब से हम बचते हैं। तो आप आम जन से आज मेरा अनुरोध यही है करते हैं, कोरोना के टाइम पे जब किसी को बेड नहीं मिल रहा था, किसी को रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था, किसी की अस्पतालों में कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, उस समय भी 24/7 हेल्पलाइन खोल करके हम लोग पूरी रात बैठ करके और हमने हेल्पलाइन चलाई। और जिन पीड़ित व्यक्तियों को, बड़ा आदमी तो मैनेज कर लेता है, लेकिन जो साधारण आदमी होता है उसको बहुत दिक्कत आती है कि सब अस्पताल में गए लेकिन कह दिया कोई जगह नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। उस समय भी हमने कम से कम अलवर जिले के अंदर कम से कम 1000 लोगों को इस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई और मुझे लगता है कम से कम 10-20 लोगों की जान बचाने में तो हम लोगों ने सहयोग दिया ही। तो ये मतलब बहुत संतुष्टि की बात है। हमारा काम चाहे मतलब कोई भी पीड़ित व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, विधिक समस्या को तो हम सॉल्व करते ही हैं। इसके अलावा जो पोर्टल मैडम ने बताया, किसी की कोई मतलब और कोई सुनवाई नहीं हो रही, किसी डिपार्टमेंट में और कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप हमारे यहाँ कंप्लेंट कीजिए, हमारे ऑफिसों में मिलिए और हम आपकी तुरंत सहायता करते हैं। उसी क्रम में आज का ये कैंप लगाया गया। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें जनता की आवाज़ के साथ।